हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपका सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के सेक्शन में से पर्यावरण से आपका ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो DSSS हो, SSC CGL हो, या फिर आपका कोई रेलवे या पुलिस का कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ज़रूर जनरल नॉलेज में इस टॉपिक से आपका ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपके लिए ये जो लेकर आए हैं ये वन लाइनर लेकर आए हैं और ये आपके प्रॉपर वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है और आपके उसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज का पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आज आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर है आपको ये बताना है। आपका उत्तर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2, ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, यानी जो आपका पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है वो कौन सा स्रोत है ऊर्जा का, वो है आपका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 3, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। या आपके जो वन लाइनर के फॉर्म में ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप ये वन लाइनर कर लेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4 है आपका, कौन द्वितीयक प्रदूषक है, यानी सेकेंडरी प्रदूषक कौन सा है। द्वितीयक प्रदूषक या फिर हम इसे इंग्लिश में कहें तो सेकेंडरी पॉल्यूशन कौन सा है, आपका उत्तर हो जाएगा स्मोक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। आपको ये बताना है जो वर्षा की मात्रा है वो निर्भर करती है, किस पे करती है, वायुमंडल में जो नमी होती है उस पर वर्षा की जो मात्रा है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। जो भोपाल गैस दुर्घटना थी बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना एक बहुत ही वर्स्ट या बहुत ज़्यादा दुखदायी जो दुर्घटना थी वो किसका कारण थी, मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होने के कारण वो भोपाल में गैस दुर्घटना का कारण था। ठीक है, उस कारण से वो दुर्घटना हुई थी या घटी थी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, हवा के तैरते हुए द्विस्थनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। जो हवा में जो सूक्ष्म कण होते हैं, द्विस्थनीय सूक्ष्म कण होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 माइक्रोन से कम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8, फ्लोराइड संबंधित है। फ्लोराइड जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, आपका उत्तर हो जाएगा फ्लोरोसिस से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT था भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2010 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है आपका, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है वो क्या है, आपका आंसर हो जाएगा सीवेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 11, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। आपको बताना है कि कौन सा वायु प्रदूषक है। ठीक है, यानी जो एयर पोल्यूशन है, कौन सा एयर पोल्यूशन है, या एयर पॉल्यूटिव है या एयर पोल्यूशन है, वो ऑक्सीजन की अपेक्षा, यानी ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ब्लड ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से वो रक्त के हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। जो हमारा रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उसमें वो और तेज़ी से घुल जाता है। तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए जब कभी अगर किसी को ऐसे गैस या कुछ ऐसी चीज़ अगर रिसाव होता है किसी चीज़ का, गैस का, या ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण मनुष्य की या जीव की हत्या हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा या अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्ष सूचना केंद्र स्थापित किया गया था। कब, कहाँ किया गया था, ओस्लो में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है,
लंदन में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 14, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। आपको ये बताना है जो उर्वरक है उसके अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? उत्तर हो जाएगा आपका जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण होता है। जो आपके उर्वरक होते हैं, ठीक है, उसके अत्यधिक प्रयोग से क्या हो जाता है? जल, वायु और मृदा, यानी आपका सॉइल पोल्यूशन भी होता है। यानी आपका जल प्रदूषण जिसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन, फिर आपका एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 15, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? जो वाहनों में पेट्रोल जलता है तो उसमें से जो धातु निकलती है, जो भी उसमें से पोल्यूशन निकलता है, वो वायु में कौन सा पोल्यूशन, वायु को कैसे प्रदूषित करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लेड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 16, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। जो इंडोर वायु प्रदूषण होता है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? आंसर हो जाएगा आपका रेडान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 17, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, यानी सिगरेट के धुएं में जो मुख्य पॉल्यूशन है, जो मुख्य प्रदूषक है वो क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 18, प्रदूषण संकेतक पौधा है। जो प्रदूषण है वो संकेतक पौधा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19 है आपका अम्ल वर्षा में वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। अम्ल वर्षा में वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते कौन करते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 20, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। जो आर्सेनिक द्वारा है वो जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कहाँ पर? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 21, चारनोबिल दुर्घटना संबंधित है। अब ये इतिहास में इतनी भयंकर दुर्घटनाएं हुई हैं, तो ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चारनोबिल दुर्घटना संबंधित है, किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 22 है आपका ओजोन छिद्र का कारण है। जो ओजोन लेयर है हमारी पृथ्वी पर, उसमें जो छेद हुआ है उसका छिद्र का कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 23, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण यानी जो पर्यावरण है, नेचर को संरक्षण है, उसको बचाने के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों किया था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया धरती पर, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर स्थित है वहाँ पर, ठीक जहाँ ऑस्ट्रेलिया हमारा स्थित है ऊपर, वहाँ पर धरती पर जो ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर में छिद्र है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोगों को स्किन कैंसर होता है, क्योंकि वहाँ पर जो ओजोन लेयर में जो छिद्र हुआ है, जो छेद हुआ है, उसके कारण क्या हुआ है? ओजोन लेयर क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसे हम अल्ट्रावायलेट लाइट्स कहते हैं या अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, जिसे पराबैंगनी किरणें भी कहा जाता है। पराबैंगनी किरणें जो पड़ती हैं धरती पर, तो ओजोन लेयर क्या करती है? उसको वापस से रिफ्लेक्ट करके वापस ही भेज देती है। लेकिन वहाँ पर हमारी ओजोन लेयर में जो छिद्र हुआ है वो कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया देश के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता था कि जो ओजोन लेयर थी, ओजोन लेयर के अंदर छेद होने के कारण क्या था? जो वहाँ से पराबैंगनी किरणें आ रही थी वो डायरेक्ट कहाँ पर आ रही थी? धरती पर पड़ रही थी, जिसके कारण वहाँ पे लोगों को स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा था। इसी का कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग कारण भी हैं, कुछ पुराने इतिहास के, कुछ लड़ाइयों के कारण भी हैं, और कुछ ये कारण भी है कि ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 24, जैव निम्नीकरण कौन सा है? आपका हो जाएगा उत्तर रबड़। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 25। पॉइंट नंबर 25 है आपका जैव विघटित प्रदूषक है। जैव विघटित प्रदूषक है कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा वाहित मल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 26, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। द्वितीयक प्रदूषक नहीं यानी सेकेंडरी पॉल्यूशन नहीं है। कौन सा नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 27, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? यानी भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 28, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे है? आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 29,
अपक्षय का विचार संबंधित है, जो अपक्षय है उसका विचार संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक प्राकृतिक क्रिया को चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 30 और आज आपका इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 30। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज आपका इसका टॉपिक है इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 30। किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, नहीं बताना है। तो किसका है? गरीबी कम करना। इस सब पर्यावरणीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये 30 सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण से रिलेटेड वन लाइनर कंप्लीट हो जाते हैं। आपके इससे ही क्वेश्चन